माय डियर फ्रेंड्स, ये टेंस का दूसरा वीडियो है। जैसा कि हमने पिछले टेंस में देखा कि टेंस क्या होता है, टेंस का कितना प्रकार होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट में चार टाइप होते हैं, उसके विषय में सबसे पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट देखा। यदि आपने पहले का वीडियो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वीडियो नहीं देखा है तो पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वीडियो देखें। जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि ये क्लास 7, 8, 9, 10th के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसकी सहायता से आप नरेशन बना सकते हैं, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना सकते हैं, चेंज टेक्स्ट बना सकते हैं। यानी पूरा इंग्लिश आपको टेंस पे ही डिपेंडेंट है। ऐसा नहीं कि सर कहाँ ट्रांसलेशन पूछा जाता है एग्ज़ाम में, लेकिन हाँ, ट्रांसलेशन तो नहीं पूछा जाता, लेकिन इस टॉपिक की मदद से दूसरे टॉपिक बनते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। जब तक आपको इंग्लिश में टेंस नहीं आएगा तब तक आपको इंग्लिश आएगा ही नहीं। इसलिए टेंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो क्लास 7 हो, क्लास 8 हो, क्लास 9 हो, क्लास 10th हो। अब कक्षा 11 और 12 की बात करें, क्लास 11, 12, तो वो समझेंगे हमें टेंस तो आता है, ऐसा हम 4 साल से तो हमें सर पढ़ा रहे हैं, लेकिन अब भूल गए होंगे या कुछ और हो गया। क्योंकि जब भी आपका लेक्चर शुरू होगा, आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट शुरू होगा, नरेशन शुरू होगा, या फिर आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस होगा, डिग्री होगा, पंक्चुएशन होगा, प्रीपोजिशन होगा, कंजक्शन होगा, इंटरजेक्शन होगा, कुछ भी शुरू होगा तो टेंस तो उसमें आएगा ही आएगा। इसलिए आपको भी टेंस पढ़ना है। ज़्यादा नहीं है, 12 क्लास का होगा, आप आसानी से टेंस पढ़ लेंगे। फिर आपका जो टॉपिक है उसको हम शुरू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। दोनों को पैरेलल हम चलाते जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर टेंस ही पढ़ा रहे हैं तो हमें बोर कर रहे हैं। आपका टॉपिक आएगा उसका भी हम वीडियो बना के आपको अपलोड करेंगे। लेकिन हाँ, 11वीं 12वीं वालों को भी टेंस सीखना है। इसलिए नहीं कि आपको एग्जाम में नहीं आता है। आप चाहे आप ले सकते हैं स्पीकिंग, इसके माध्यम से आपको बोलना आ सकता है। तो आप ऐसा बिल्कुल नहीं समझें कि सर ये तो बच्चों का है, हम क्या पढ़ेंगे, हमको आता ही है। आता है, फिर भी वीडियो को आप घर पे बनाइए नहीं, वीडियो को 2 बार 4 बार आप देखिए। क्या क्या सर ने बताया, आपको देखते देखते ही याद हो जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका पहचान का नियम क्या है? जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, वाक्य में यदि रहा है, रही है, रहे हैं लगा रहे तो समझ लेना ये कौन सा टेंस का वाक्य है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, ठीक है। बनाने का नियम क्या है आपको पढ़ाएं, वो देखिए लिखा रहा है, वह घर जा रही है, देखिए रही है लगा हुआ है। मतलब क्या करेंगे, कहेंगे हम ये प्रेजेंट, बस देखना है, वाक्य को पढ़िए, देखिए उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है, ती है लगा था, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या लगा हुआ है? रहा है, रही है, रहे हैं लगा रहेगा। तो समझ लीजिएगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। समझे? अभी इसमें हम समझेंगे। सबसे पहला है अफर्मेटिव। कौन सा है? अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव में क्या होता है इसके विषय में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। सकारात्मक वाक्य इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सकारात्मक वाक्य बोलते हैं इसको। क्लियर है? अब इसमें क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें कर्ता होगा। कर्ता माने वाक्य में जो काम करने वाला है उसे क्या बोलते हैं? हम कर्ता बोलते हैं। उसके बाद इज लगाएंगे, फिर आर लगाएंगे, फिर एम लगाएंगे, फिर क्रिया देंगे, क्रिया में आईएनजी जोड़ेंगे, फिर हम कर्म देंगे। इंग्लिश में सब्जेक्ट, इज, आर, एम, तीनों नहीं, कोई एक देना है। या तो इज दीजिए, या तो आर दीजिए, या तो एम दीजिए। वर्ब होगा, उसमें आईएनजी होगा, उसमें ऑब्जेक्ट होगा, सीटी लिखा हुआ, ठीक है। अगर ही, सी, इट, नेम और एक वचन रहे, अगर ही लगा रहे वाक्य में, सी लगा रहे, इट रहे, है ना, तो वहां पर हम इज, एक वचन रहे तो भी हम इज का प्रयोग करते हैं। दे, यू और बहुवचन रहे तो हम क्या यूज करते हैं? आर का यूज करते हैं। और आई है तो क्या यूज करते हैं? हम एम का यूज करते हैं, ठीक है, का प्रयोग करते हैं। देखते हैं सबसे पहले, वह घर जा रही है। क्या है? वह घर जा रही है, तो क्या है? कर्ता ढूंढो, वाक्य में काम कौन करने वाला है? तो वह करने वाला है। रही है तो क्या करेंगे हम? सी
उसके बाद इज आर एम में से कोई एक देंगे तो सी के साथ क्या लगाते हैं, देखिए सी के साथ इज लगाते हैं तो इज। उसके बाद क्या है, क्रिया, काम करना, काम क्या हो रहा है, जाना, तो गो के बाद उसमें आईएनजी लगाते हैं तो गोइंग। कहाँ जा रही है, टू इसलिए लगाया है क्योंकि ये बिछड़ रही है, तो जहाँ वाक्य बिछड़ा आता है वहाँ पर टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। आगे पढ़ेंगे प्रीपोजिशन में। तो कहाँ जा रही है, होम या हाउस कह सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है, हम लोग खेल रहे हैं तो हम लोग क्या होगा आपको, वी, है ना, करता हो गया। इज आर एम में से तो वी किससे लगाते हैं, आई, दे, यू, यहाँ छूट गया, यहाँ वी का यूज कीजिए, ठीक है। वी दे यू तो वी आर का यूज करेंगे, वी आर प्ले, उसमें आई एन जी लगा देंगे, वी आर प्लेइंग, ठीक है। वो तो था अफर्मेटिव सेंटेंस। अभी हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या है, जिसमें नहीं लगा रहता है, वैसा वाक्य जिसमें नहीं लगा हो। तो नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, पहले कर्ता, फिर इज आर एम में से कोई एक, फिर उसमें नॉट, फिर वर्ब, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। वर्ब को क्रिया बोलते हैं, कर्म बोलते हैं, और इज आर एम को सहायक, वैसा शब्द जो वाक्यों के अर्थ को स्पष्ट करता है। उसके बिना वाक्य अर्थ ही नहीं। जैसे राम आम खाता, है लगाए ही नहीं हो तो राम आम खाता, क्या खाता, कुछ समझ में आपको नहीं आएगा। राम आम खाता है तो वाक्य के अर्थ को स्पष्ट कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, सहायक क्रिया, वैसा शब्द जो वाक्यों के अर्थ को स्पष्ट करता है। अब सहायक क्रिया कौन होते हैं, इज, आर, एम, वाज, वेयर, कैन, कुड, शैल, विल, वुड, डेयर, आउट टू, कुड, कैन, ये सब सभी क्या है, आगे पढ़ेंगे, मे, माइट, डियर, सब वही है, सहायक क्रिया ये। राम घर जा रहा है, ठीक है। सॉरी, इसमें हमने नहीं का प्रयोग नहीं, राम घर नहीं जा रहा है, नेगेटिव सेंटेंस है ना। मैं खाना नहीं खा रहा, तो राम का राम करता हो गया। फिर इज आर एम में इसको एक राम के साथ इज लगाते हैं, पीछे हमने लिखा ही है। उसके बाद नॉट, उसके बाद क्या, क्रिया काम क्या है, जाना, तो गोइंग, राम इज नॉट गोइंग, अब बिछोड़ रहा है इसलिए टू का यूज करेंगे, कहाँ, तो हाउस, ठीक है। मैं, तो मैं का आई के बाद इज आर एम में इसको एक, तो एम, नॉट नहीं लगा इसलिए। अब उसके बाद क्या है, क्रिया में क्या हो रहा है, खाना, आई एम नॉट इट, उसके साथ आई एन जी लगाना है। क्या खा रहे हैं, तो फूड खा रहे हैं, फूड मीन्स भोजन, ठीक है। ऐसा अपने मन से आप और भी बहुत सारे वाक्य को बना लीजिएगा। फिर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या है आपको, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। जब वाक्य में प्रश्न पूछे जाएं, इसमें भी दो तरह से, एक बार वाक्य पहले क्या होता है, एक प्रश्नवाचक शब्द होता है वाक्य बीच में। इसमें देखते हैं हम, ठीक है। वाक्य में पहले, अगर वाक्य पहले क्या रहेगा, तो इज आर एम को पहले कर दीजिए, सिर्फ इज आर एम को पहले कर दीजिए, वाक्य से पता चल जाएगा कि ये क्या है, उससे क्या अर्थ स्पष्ट हो जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद वर्ब देंगे, उसमें आईएनजी देंगे, फिर ऑब्जेक्ट देंगे, ठीक है। क्या वह खाना खा रही है, तो पहले इज आर एम में से कोई, क्योंकि वाक्य पहले क्या लगा हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा, वह लड़की है, तो क्या यूज करेंगे, इज। लड़की के लिए सी, इज सी, है ना, सब्जेक्ट। फिर वर्ब में क्या, खाना, इट में आइन लगा दो, इज सी ईटिंग, क्या खा रही है, तो भोजन खा रही है, तो फूड। और वाक्य में प्रश्न, यह अनिवार्य है, प्रश्नवाचक चिन्ह को भूलना नहीं है आपको, क्योंकि वही तो मेन है। अब देखिए, वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द हो तो पहले प्रश्नवाचक शब्द देते हैं, फिर इज आर एम देते हैं, फिर सब्जेक्ट देते हैं, फिर वर्ब देते हैं, ठीक है, उसमें आईएनजी लगाते हैं, ऑब्जेक्ट देते हैं और प्रश्नवाचक चिन्ह देते हैं।
जैसे मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, तो पहले क्यों का स्पेलिंग प्रश्नवाचक शब्द है कि नहीं है, तो क्यों क्या होता है वाई, ठीक है। उसके बाद इज आर एम में से कोई एक, तो मैं है तो मैं के लिए क्या लगाते हैं एम, आई, मैं के लिए सब्जेक्ट आई हो गया। फिर वर्ब क्रिया क्या है पढ़ना, रीड, उसमें आई एन जी तो रीडिंग। फिर ऑब्जेक्ट में क्या करना होगा रीड, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह का यूज करेंगे। क्लियर है? आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब इसी में क्या है आपको निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें क्या होता है पहले प्रश्नवाचक शब्द, फिर इज आर एम में तीनों में से कोई एक, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, सब्जेक्ट कर्ता को बोलते हैं जो वाक्य में काम करने वाला होता है। क्रिया मैं बता दूं, जो वाक्य में काम करता है उसे कर्ता बोलते हैं, जो काम किया जाए काम कार्य क्रिया हो गया, और क्रिया का फल जिस पे पड़ता है, ठीक है। जैसे आम खाने का क्या खा रहे हैं, तो आम को खा रहे हैं, तो क्रिया का फल आम पे पड़ रहा है। आम को खा रहे हैं तो आम क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। वह क्यों नहीं पढ़ रहा है, तो क्यों का पहले वाई, ठीक है। उसके बाद क्या लगाते हैं इज आर एम, तो वाई इज, उसके बाद क्या वह कही हो गया। उसके बाद नॉट है ना, उसके बाद भरना रीड, उसमें आई एन जी रीडिंग, और बस इतना ही है, किताब है नहीं कुछ। तो वह क्यों नहीं पढ़ा, वाई इज ही नॉट रीडिंग प्रश्न मार्क। अभी देखिए सभी को मिक्स करके बनाएंगे हम सेंटेंस, ठीक है। राम आम खा रहा है, तो राम इज, सब देखिए रहा है रहा है रहा है, वाई राम इज खाना का ईटिंग, क्या खा रहा है, तो राम आम खा रहा है तो ईटिंग अ मैंगो, ठीक है। फिर राम आम नहीं खा रहा है, तो राम इज नॉट ईटिंग अ मैंगो, ठीक है। क्या राम आम खा रहा है, तो क्या वाक्य पर इज को पहले कर दीजिए, इज राम ईटिंग ए मैंगो, ठीक है। फिर क्या, तो फिर वही क्या इज करता राम, उसके बाद नॉट तो नॉट, उसके बाद क्रिया तो खाना, ईट में आई लगा दो ईटिंग ए, लास्ट में प्रश्नवाचक। राम आम क्यों खा रहा है, तो पहले क्यों वाई, उसके बाद इज आर एम में इज राम ईटिंग ए मैंगो, ठीक है। राम आम क्यों नहीं खा रहा है, तो वाई इज राम नॉट ईटिंग ए मैंगो। यानी 1 2 3 4 5 6 देखिए पर राम आम खा रहा है, राम आम नहीं खा रहा है, क्या राम आम खा रहा है, क्या राम आम नहीं खा रहा है, राम आम क्यों खा रहा है, राम आम क्यों नहीं खा रहा है। ऐसे हम 1 का 1 2 3 4 5 6 बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो हम मिलते हैं।